सिद्धांत तीन उत्तर दिए, ऐसी बात नहीं है। जैसे प्रथम ज्ञान अविद्या की निवृत्ति नहीं कर रहा, उसी प्रकार से अंतिम ज्ञान ही अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ज्ञान समान होने से। पहले ज्ञान में भेद है, अंतर हो, और अंतिम वाले ज्ञान में अंतर हो, ऐसी बात नहीं है। दोनों ज्ञान एक ही सब वाले, एक ही उद्देश्य हो गया। आदि वाले ज्ञान में अंत वाले ज्ञान में समानता है, विशेषता नहीं है। इस प्रकार से तो पूर्व भक्ति ने कहा, तो फिर जब वेदांत ऋषि ने कहा कि फिर तो ज्ञान अज्ञान निवृत्ति करने वाला होता ही नहीं है, ऐसा मान लिया जाए। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तस्मात् सर्वमभवत् है, उसने आत्मा को जाना, आत्मा को जानने से सर्व हो गया, व्यापक हो गया। और विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्वसंशया क्षीयन्ते कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबर है। तो हृदय की ग्रंथि, उसकी अविद्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह आदि से हृदय ग्रंथियां वो निवृत्त हो जाती हैं। संशय, सारे संशय, मैं जन्मने वाला हूँ कि मरने वाला हूँ, करता हूँ कि भोगता हूँ, मैं शरीर वाला हूँ कि शरीर से पृथक हूँ, की जो संशय है वो निवृत्त हो जाता है। और संचित वाले कर्म और क्रियमाण कर्म, संचित वाले कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं, क्रियमाण कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। और जो प्रारब्ध वाले कर्म है वो भोग के द्वारा उपक्षय हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, कर्मों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तत्र को मोहा का शोका एकत्व अनुपस्थिता, जब विद्यावस्था की प्राप्त हो जाने पर, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर, किसके लिए मोह करें, किसके लिए शोक करें। ना तो मेरा कोई पत्नी है, ना मेरा कोई पति है, न पुत्र है, न पुत्री है ना माता है, न पिता है। अब मेरे होते माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, तो मैं वो उनके लिए मोह करता। अब मेरा कोई है ही नहीं है, तो किसके लिए मैं मोह करूं? सही है ना। तो इस प्रकार से वो उसको दृढ़ निश्चय हो जाता है। दृढ़ निश्चय हो जाने पर फिर किसी को मोह नहीं करता। अगर राग द्वेष उसको होते नहीं है, यदि हो दिखते हैं तो वो बाधितानुवृत्ति से दिखते हैं, भाषित होते हैं। जैसे रस्सी में सर्व भाषित तो होता है, होता नहीं है ना। रस्सी में सर्प दिख जाता है भ्रांति से, भाषित तो होता है। जैसे सीपी में रजत की भ्रांति हो जाती है चाक्षुष को देख करके, किंतु होती नहीं। जैसे मृग मृगिका में जल की भ्रांति होती है, हो जाती है, लेकिन होती नहीं है, होता नहीं है जल वहां पर। उसी प्रकार से विद्वान में जितने भी है तो वो उस विद्वान की कोटि में नहीं, विद्वान को अपने मानते नहीं, अज्ञानी की दृष्टि में ऐसा लगता है कि मानो इस विद्वान में भी राग देखे जाते होते हैं, ऐसा उन अज्ञानियों को लगता है। ज्ञानी को तो लगता भी नहीं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते अर्थवादी भी चेत है, ये तो अर्थवाद वाले वाक्य मान लेना चाहिए। जो भूतार्थ को बोध कराने वाले वाक्य हैं, अर्थवाद वाक्य परक है, अर्थात की स्तुति परक है। अर्थात यजमान की प्रशंसा को बोध करा करके वो अर्थवाद वाक्य तरीका हो जाते हैं। यानी यहाँ पर अर्थवाद को लेकर के कौन सा 9 नंबर टिप्पणी, अर्थवाद 9 नंबर टिप्पणी में स्वार्थ अतात्पर्य तत्वम, जो अर्थ है तो के अर्थ में कोई तात्पर्य इनका नहीं होता। अर्थवाद वाक्यों का अर्थ होता है अरे स्वयं के विषय में, यानी मेरी कोई भूमिका है। जैसे आपने देखा होगा ना, अरे बहुत से नेता लोग अपने पास में ऐसे लोगों को रख लेते हैं जो शोर मचाते रहते हैं, कुछ शोभा बढ़ाने के लिए। रखते कि नहीं रखते? तो वो शोभा बढ़ाने वाले में उनका कैसे, हमारा कोई विशेष उनका कोई वो नहीं रहता है। क्या नहीं रहता? भूमिका नहीं रहती, किंतु मात्र इतने के लिए शोभा मात्र बढ़ा रहे हैं। अन्य कार्य तो वो नेता आदि कर रहे हैं, किंतु वो अन्य जो जनता है जो उसके साथ साथ चलती है, पीछे गाड़ी में बैठने वाले चलते कि नहीं चलते, और हर किसी पर लागू है। हाँ, तो नहीं नेता, लेकिन वो पीछे बिठा कर रख लेते हैं, लेकिन उनमें कोई तात्पर्य नहीं है। मतलब ये है उनसे कोई काम करवाओ तो काम नहीं कर सकते ना, मतलब ये तात्पर्य उसका कहने का। तो जिस प्रकार से जो नेताओं के बीच में पीछे चलते गाड़ी में बैठ जाते हैं, चलो चलो, कोई को बहुत से नेता कहते चलो बात चलते हैं, तो पीछे बैठ तुरंत ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिसको किसी को घूमने का शौक होता है ना, ऐसा वो
तो मतलब ये है कि जिस प्रकार से उनका कोई विशेष भूमिका नहीं होती, उसी प्रकार से अर्थवाद वाक्य जो है स्वयं के विषय को स्वयं तात्पर्य वाले नहीं, अर्थात स्वयं के अर्थ को बोध कराने वाले नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं, अर्थात देवता की स्तुति परख करके, यजमान की स्तुति करके उनकी तरीका से समाप्त हो जाती है। जैसे नेताओं के बीच पीछे चलने वाले जो उनके संगाती है, वो मात्र नेता की शोभा बढ़ा करके चरितार्थ से उनकी हो जाती है। नेताओं की पीछे चलने वाले है ना, गाड़ी में बैठने वाले, वो नेता की शोभा बढ़ा करके उनका काम पूरा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर अर्थवाद वाक्य भी देवता की स्तुति बोध करा करके, देवता की प्रशंसा करके अथवा यजमान की प्रशंसा करके उनका काम समाप्त हो जाता है। किंतु विशेष है कोई फल दे दे, ऐसी बात नहीं है। ये जिसका तात्पर्य हो गया अर्थवाद वाक्य का। अर्थात स्वयं के अर्थ का बोध स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं होता, स्व के द्वारा प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अर्थवाद वाक्य जो है स्वयं के द्वारा ही किसी विषय रूप प्रयोजन को सिद्ध करने में सामर्थ्य इनकी नहीं होती, इनको बोलते हैं अर्थवाद वाक्य। जैसे आप कोई कार्य करने के लिए वहां पर चले जाते हैं, है ना, तो आप वो समर्थ हो गए, अथवा मैं हो गया, विशिष्ट हो गया ना, अथवा आप हो गए, तो वहां पर जाकर के हम वो कार्य कर सकते हैं। ऐसा और दूसरा जो पीछे चलने वाले अथवा अर्थवाद वाक्य होते हैं, ऐसा वो कार्य करने में समर्थ नहीं होते, बल्कि जय जयकार करने में, स्तुति करने में यही उनकी काम समाप्त हो जाता है। ये इसका अर्थवाद वाक्य का तात्पर्य है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि जो भूतार्थ को सत्य बोध कराने वाले, जैसे अर्थवाद सामान्य अर्थवाद वाक्य होता है, उसमें 3 भेद कर दिए, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। तो गुणवाद अनुवाद को वेदांती आदर नहीं देता, भूतार्थवाद को आदर देते हैं। भूतार्थवाद को लेकर के सिद्धांती कहता है नहीं, भूतार्थवाद क्या होते, सिद्ध वस्तु को बोध कराने वाले होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं सिद्ध वस्तु को बोध कराकर उनका काम समाप्त हो जाता है। स्तुति परक मात्र नहीं है, मात्र सिद्ध वस्तु का बोध कराते हैं। तो आत्मा ऐसी है, हाँ, सिद्ध वस्तु मतलब घट, सामने हमारे पास में घट है, घट ऐसा है, बस ऐसे ही बोध कराकर तो उनका काम समाप्त हो जाता है। हमारे सामने जो रखा ना, हाँ, जैसे मृग मक्षिका में जल नहीं है, दिख रहा है लेकिन है नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प नहीं हो तो दिखता है, तो रस्सी का स्वरूप का बोध करा करके उनका काम समाप्त हो जाता है। जो रस्सी में जो सर्प दिख रहा था वो कह रहे थे नहीं, जिसमें सर्प नहीं है। ये सिद्ध भूतार्थ का, भूत का अर्थ होता है भूत, भू सत्तायाम धातु है, भू सत्तायाम धातु से भूत शब्द बनता है। तो यहाँ पर ब्रह्म रूप भूत को अर्थ में लेंगे तो सिद्ध वस्तु का कथन हो गया। तो सिद्ध जो भी हमारे सामने चक्षु इंद्रिय के विषय बन रही है, तो शास्त्र के द्वारा विषय बन रही है, तो जहाँ की है, तो सिद्ध वस्तु का बोध करा करके भूतार्थवाद के जो वाक्य होते हैं, अर्थवाद वाक्य जो वो शरीरात हो जाते हैं, अर्थात सिद्ध वस्तु का बोध कराते हैं। और सिद्ध वस्तु से क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुणवाद अनुवाद आदि को न लेकर के भूतार्थवाद को ले लिया जाता है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से अर्थवाद को तात्पर्य है कि कोई अपने स्वार्थ को सिद्धि करने वाले नहीं होते, ऐसा मान लिया तो सिद्धांत खंडन करती है, ऐसी बात नहीं है। क्यों, सर्व शाखा उपनिषदाम अर्थवाद प्रसंगात है, कहते हैं यहाँ पर जो तस्मात् तत् सर्वम अभवत्, जो कारण शाखा है, इस कारण शाखा के सारे मंत्रों को यदि भूतार्थवाद मानते हैं, तो फिर अन्य शाखाओं के जो 1180 जो शाखा है ना, उन शाखाओं की जो 1180 उपनिषद है, वो भी उन सब में भी अर्थवाद अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब अर्थवाद प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर कोई भी उपनिषद ब्रह्म ज्ञान का बोध करा नहीं सकता। कोई भी उपनिषद है ना, आत्म वस्तु का बोध कराने में समर्थ नहीं होगा। इस प्रकार से क्योंकि अर्थवाद आपने मान लिया, जैसे यहाँ की कारण शाखा का उपनिषद को आपने अर्थवाद मान लिया, उसी प्रकार से अन्य शाखा के उपनिषद भी अर्थवाद की प्राप्ति हो जाएगी। तो अर्थवाद अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए सारे उपनिषदों में भी क्या हो जाएगा, अर्थवाद की प्राप्ति हो जाएगी, तो जो ठीक नहीं है। तो कहते हैं एका बत्ते मात्रत्व उपलक्षिणा ही सर्वशाखा उपनिषद।
इतना मात्र, एतावत नहीं, इतना ही है ना। एतावत का अर्थ हो गई इतना ही मात्र अर्थत्व की बोध करा करके सारी शाखाओं में आए गए उपनिषदों का काम बोध करा करके तरीका से समाप्त हो जाती है। आसक्त कौन सी? अविद्या प्रवृत्ति करी, अविद्या प्रवृत्ति करके और जो भूत सिद्ध वस्तु आत्मा उसका स्वरूप बोध करा करके समाप्त हो जाता है। उसी को टीकाकार ने वर्णन कर दिया। एतावत मतलब आत्मज्ञान से तद अज्ञान की निवृत्ति कितना ही मात्र है ना। आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति ही कितना मात्र ही अर्थ का बोध करा करके सारी शाखा का काम समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान कराया और आत्मज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो गई। अविद्या की निवृत्ति होती ही क्या हो जाता है? समाप्ति हो जाती है। कितना ही काम है अकेलों की सदों का है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति कर दिया और बस उपस्थित हो गए। आगे उनका काम पूरा हो गया, फिर आगे कोई उनका काम शेष नहीं रहता। तो आप कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर ऐसी सिद्धांत की उत्तर दे दिया। आगे उपनिषद का काम है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो जाती है। यानी ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति करके उन उपनिषदों का काम समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से खत्म कर दिया, उत्तर दे दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कि उत्पत्ति कहता है वेदांत कहता है कि प्रत्यक्ष प्रमित आत्मविषयत्वात् अस्ति चेत। कैसे प्रत्यक्ष प्रमित यानी प्रमाण। तो कहते प्रत्यक्ष प्रमाण है आत्म विषय वाला होने से। तो इसलिए ये जो वाक्य कहते हैं अस्तिव अर्थवाद है किसी चीज ऐसा मान लिया जाए। आगे प्रत्यक्ष रूप तो वर्णन करते हैं कि मैं तो शरीर वाला हूँ, हम वाला हूँ। आधा फिर हर व्यक्ति जाता है हम मेरे में ज्ञान हो रहा है, मैं हूँ, हम ज्ञान का विषय बन रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म विषय वाला होता है कि शास्त्र के द्वारा वो कराया जा रहा है। तो उसमें क्या वो तो अर्थवाद ही है, गुणवाद मान लिया जाए, अनुवाद मान लिया जाए। इस प्रकार से तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को टीकाकार कहते हैं। टीकाकार के वर्णन करते हैं कि हम ही गम्य, यानी हम हो रहा ना, हम हर व्यक्ति अहंकार से होकर के जानता है कि मैं हूँ, है ना। तो हम ज्ञान के द्वारा गम्य हो जाने पर जीवात्मा कहता है मैं आत्मा हूँ, है ना, परमात्मा हूँ। ये तो नहीं बोलता जीवात्मा हूँ, मैं हूँ, आत्मा हूँ, इस प्रकार से बोलता है। तो हम ज्ञान के द्वारा पृथक आत्मा में वो है, लेकिन मैं वो आत्मा उसके मन में बैठी रहती है, मैं आत्मा हूँ, है क्या नहीं। मैं अज्ञात हाँ तो शुद्धि की नहीं है। मतलब यहाँ पर आत्मा मतलब उसके मन में ये बैठा रहता है कि मैं आत्मा हूँ। मतलब हाँ, चाहे वो ब्राह्मण वाला हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये बात अलग है, लेकिन आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से मानता हूँ, चेतन हूँ मैं। तो इतना तो मानता ही है। हम भी गम में पृथक आत्मा में तासाम प्रवृत्ति, तासाम उनकी उपनिषदों की प्रवृत्ति का संवाद के द्वारा मानस से योग न होने से अच्छे यहाँ पर कहते हम भी गम में जो पृथक आत्मा है उसमें उन उपनिषदों को प्रवृत्ति का संवाद के द्वारा प्रमाणत्व ऐसा योग न होने से अतीव अथवादत्व प्रत्यक्ष प्रमित आत्मसत्व। और अरे यहाँ तो सीधा अरे निर्विशेष आत्मा में तो ऐसो वाचो निवर्तन से अप्राप्त मंत्रता इत्यादि बात के द्वारा निश्चित कर दिया गया। और प्रत्यक्ष तो जीवात्मा जानता ही है कि मैं अरे जीवात्मा हूँ। इसलिए जो उपनिषदों के द्वारा बोध कराया जा रहा है तो ये सिद्ध जान रहा है कि ये कैसे अर्थवाद बाकी है। तो उसी को टीकाकार क्या कहते हैं?
यहाँ पर मतलब क्या है, प्रत्यक्ष प्रमित आत्मविशिष्टवाद अतीव आशा से ब्रह्म तो कह रहा है। देखिए उपनिषद तो कहता है कि तुम असंग हो, कूटस्थ हो, निरअव हो, है ना। और दूसरा उपनिषद कहता है कि असंग ही है पुरुष और यथो वाचो अनिवर्तन से अप्राप्त मन वाणी का वह विषय नहीं है, मन वाणी का विषय नहीं है। और असंग है, कूटस्थ परमात्मा है। और आप कह रहे हैं ये परमात्मा को इस प्रकार से जानते हैं। एक तो परमात्मा को उपनिषद वाणी का शब्द का विषय नहीं बनाता, और दूसरी कहते हैं इस प्रकार से उपनिषद के द्वारा ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बनता है। तो इत्यादि तो वाक्य के साथ विरोध हो जाने से ये वाक्यों को जो उपनिषदवाद भूतार्थ का वो कराने वाले वाक्य कहते हैं अर्थवाद मान लिया जाए। ठीक है ना। मतलब क्या है, एक श्रुति तो वहां पर एक हम अपने आप में तो जानते हैं, अहंकार अपने में होता है कि मैं हूँ, इस प्रकार से अपने आप को जानता है व्यक्ति। और दूसरा निर्विशेष आत्मा में तो शब्द की विषय नहीं है, मन की विषय नहीं है, शब्द की गति नहीं है, मन की गति नहीं, शब्द की गति नहीं है। और फिर बताता है वेद, तो फिर वो जो भूत करा रहा है वेद, तो फिर क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष के साथ वेद का विरोध हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ वेद का विरोध हो जाने से इन वेद के द्वारा आए वेद के जो उपनिषद वाक्य हैं उन उपनिषद वाक्यों को अर्थवाद रूप से मान लेना चाहिए। क्योंकि एक तो प्रत्यक्ष का अहंकार का विषय होकर ही रहा है, परमात्मा प्रत्यक्ष का विषय है ये, और आत्मा को विषय करने वाला है। और दूसरा है, और श्रुति ने तो असंग वर्णन कर दिया, असंग कर दिया, और निर्विशेष में शब्द और वाणी की गति नहीं है। और यदि बोध कराता है तो फिर वो उसी के साथ विरोध होता है। ठीक है ना। यदि वो बोध कराता है तो क्या हो जाएगा, उसी के साथ विरोध हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब बोध करा रहा है और विरोध भी प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इनको अर्थवाद रूप से मान लेना चाहिए। यहाँ पर इसी को टीकाकार ने वर्णन, टिप्पणीकार ने वर्णन कर दिया कहाँ पर, प्रत्यक्ष आत्मा में प्रत्यक्ष विषयत्वात् है, प्रत्यक्ष का विषय हो जाने से न अनधिगतत्वम, अधिगतत्व तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे अहंकार का विषय तो बनी रहा है जीवात्मा, और ब्रह्मत्व में तो उसी का विसंवाद विरोध है। क्या तो बात होने वतन से आप प्राप्त मन का सारी निश्चित कर दिया गया है। इसलिए प्रमाण विरोध हो जाने पर न मानवता मुक्ति सदम, प्रमाण के प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है ना। और प्रत्यक्ष प्रमाण तो अहंकार का विषय बनी रहा है, तो मैं हूँ, मैं शुद्ध जीवात्मा हूँ। और वहां पर ब्रह्म अंश में तो फिर वो मनवाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार से विरोध हो जाने पर तो संवाद विसंवाद के द्वारा मानस की योग्यता न होने से अर्थवादत्व जो सिद्ध वस्तु का वो कराने वाले उपनिषद है अर्थवाद मान लिया। इसलिए ऐसा बहुत तो सिद्धांत कहता न। चर्चा परिचर्चा है एक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो हम अपने आप को जानते हैं, है ना। और विसंवाद मतलब वहां पर यदि श्रुति कहती है कि परमात्मा अहंकार मन वाणी का विषय है नहीं है, और यदि परमात्मा यदि उपनिषद बोध करा रहा है, एक उपनिषद बोध करा रहा है, एक उपनिषद कह रहा है कि अरे मन वाणी का विषय नहीं है, और बोध भी करा रहा है, तो फिर कैसा हो रहा है, विरोध हो रहा है। और प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन ही रहा है आत्मा, है ना। साथ के द्वारा ये थोड़ी है, साथ के द्वारा ही आत्मा को हम जाने। अरे हम तो अपने आप को जानते हैं, अहंकार को कर रही मैं हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति बोध कराता नहीं कराता है, सीधा हाथ से युक्त होकर के व्यक्ति बोध कराता ही है ना। शुद्ध अरे जो मिलित सीधा भाष का अर्थ होता है, जब स्वयं व्यक्ति कहता मैं हूँ, तो यहाँ पर मैं हूँ तो सीधा भाष से मैं देवदत्त हूँ या देवदत्त हूँ, सीधा भाष से युक्त ही बोध कराते वहां पर। पंचदशी में इसको अच्छा विवरण किया कि दो प्रकार का अहंकार हम होता है, एक शुद्ध हम, एक अशुद्ध हम। मतलब एक पृथक वाला हम, एक मिलित। तो मिलित वाला व्यक्ति हर कोई फिरता है, शुद्ध जो मैं में बोलता है वह व्यक्ति सीधा वाक्य होकर के ही बोलता है। जब पृथक करके बोलता है तब शास्त्र पढ़ करके बोलता है। तो पंचदशी में ऐसा आता है। तो हर व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो बनता ही है कि मैं हूँ, इस प्रकार से। और श्रुति तो कहती है कि यह तो बात नहीं वतन से,
ब्रह्म कहता है मनवाणी का विषय नहीं है। इसलिए संवाद में भी संवाद विरोध होने से ये आत्मवाद वाक्य ये वाक्य कहते हैं आत्मवाद मान लिया जाए किसी के ऐसा कहो। सिद्धांति कहता ना ऐसी बात नहीं है। उक्त परिहारत्वात् है, उक्त का परिहार कर दिया। ये हमने आत्मवाद वाक्यों का पहले से ही क्या कर दिया, परिहार कर दिया। कहाँ पर परिहार कर दिया, 272 पृष्ठ पे परिहार कर दिया कि वहां पर दो प्रकार की दृष्टि होती थी, दो नित्य दृष्टि और अनित्य दृष्टि। तो नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि को लेकर के ही वहां पर वर्णन कर दिया था, है कि नहीं। कहा था नित्य दृष्टि का कभी भी विपरिलोप नहीं होता और अनित्य दृष्टि कैसी व्यावहारिक है, अनित्य दृष्टि है ना। अनित्य दृष्टि तो उसके साथ सीधा वास्तव युक्त होकर के व्यक्ति देखता है, फल व्याप्ति है ना, फल व्याप्ति कर लेता है, किंतु ब्रह्मणी अज्ञान नाश है, वृत्ति व्याप्ति स्वीकृत अभिष्ट ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की जाती है और फल व्याप्ति तो की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं स्पूर्ण रूपत्वात् है, स्पूर्ण स्वरूप वाला होने से। इस प्रकार से तो वहाँ पर दो दृष्टि का वर्णन किया था। ये 272 नंबर पृष्ठ पर देखेंगे तो दृष्टि का वर्णन प्रसंग है वहाँ पर। नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि नहीं विपरिलोपे विद्युते अविनाशत्वात् है, नहीं विज्ञातर विज्ञाति विपरिलोपे, नहीं विज्ञातिर विज्ञप्ति, नहीं दृष्टा दृष्टि, नहीं दृष्टा दृष्टि विपरिलोपे विद्युते अविनाशत्वात् है ना। दृष्टादि दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता अविनाशी होने से। इस प्रकार तो दो दृष्टि नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि, तो नित्य दृष्टि का कभी भी रोग नहीं होता इत्यादि वाक्य के द्वारा वहीं पर परिहार कर दिया। इसलिए भूतार्थवाद के द्वारा जो बोध कराया जाता है वह सिद्ध वस्तु का ही बोध कराता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि सारे उपनिषद में से अर्थवाद है, ऐसी बात नहीं है। आता उपनिषद के अंदर सिद्ध वस्तु को बोध कराने वाले होते हैं, वो सिद्ध वस्तु को बोध करा करके ज्ञान करते हैं, ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति होती, अज्ञान निवृत्ति होती क्या हो जाता है, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर टीकाकार वर्णन करते हैं परमात्मा का। टीका में हम गम्यता जो अहंकार से युक्त है, न आत्मना किंतु आत्मा का नहीं है, सत्साक्षी सत्साक्षी का जो अहंकार का भी साक्षी है ना। हम परमात्मा का हमदिगम्यता है, हमदिगम्यता मतलब परमात्मा जो चिदाभास का कौन है, चैतन्य का चिदाभास का ही हमदिगम्यता है, न आत्मना आत्मा का नहीं है। आत्मा अशुद्ध आत्मा तो कहते हैं असंग है, कहते हैं वो परमात्मा का जो साक्षी है, सब साक्षी परमात्मा का साक्षी तो सब साक्षी का वेदांतों के द्वारा उपनिषदों के द्वारा ब्रह्मत्व बोधयन्ति, वेदांत वाक्य कहते हैं ब्रह्म स्वरूप से बोध कराते हैं। न संवादी आशंका, संवादी आदि की शंका नहीं करना चाहिए, इसलिए उक्त परिहार कर दिया। अब उसी को वर्णन करते हैं, कहते हैं अविद्या शोक मोह भय आदि दोष निवृत्ति प्रत्यक्षत्वात् किसी क्या उक्त परिहार वेदांतों के द्वारा सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले वेदांत वास्तवों के द्वारा अविद्या है, शोक है, मोह है, भय आदि दोष की निवृत्ति देखी जाती है। प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा निवृत्ति देखी जाती है। ये विद्वानों के लिए अनुभवगम है, विद्वद अनुभव सिद्धत्वाद है। कैसे विद्वानों को ये अनुभव हुआ है, जिसने जान लिया वो विद्वान हो गया, ठीक है ना। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या है, शोक है, मोह भय आदि दोष की निवृत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष रूप से विद्वानों के द्वारा अनुभव गम्य है। विद्वानों ने जिसने आत्मा को जाना उसके शोक मोह अविद्या आदि सारी निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए उक्त परिहार कर दिया। इसलिए कहते भूतार्थवाद को मानकर मतलब अर्थवाद मान करके अविद्या आदि की निवृत्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। आता वेदांत सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले वेदांतवाद के अंत है, अब ज्ञान के द्वारा अब ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तो उक्त परिहार को वहाँ पर 230 नंबर पृष्ठ में वर्णन कर दिया, 230 नंबर पृष्ठ में परिहार कर दिया, वहाँ पर परिहार किया गया है, वहाँ पर जाकर देख लेना, ठीक है ना।
इस प्रकार से। तो इसमें तो टिप्पणी करके दे दिया। अब गीता प्रेस में फिर वहां पर जाकर देख लेना, मतलब चिन्ह लगा लेना है तब। अब आगे वर्णन करते हैं। तस्मात् आदि आद्यो अंत्यः संततः असंततश्च इति अचोद्यम एतत्। तो तस्मात् इस हेतु से, तस्मात् का अर्थ कहते हैं आत्मज्ञान अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। आत्मज्ञान अविद्या आदि की निवृत्ति करने में, उनके द्वारा अविद्या आदि की निवृत्ति करने में समर्थ है। तो अविद्या आदि की निवृत्ति हो जाने पर परमतस्य निरवगत, जो दूसरे सिद्धांती जो आशंका कर रहे थे वे आदि ज्ञान अरे अविद्या की निवृत्ति नहीं करता, अंतिम ज्ञान ही अविद्या की निवृत्ति करता है, ऐसे जो शंका आ रही थी वो शंका सारी समाप्त हो गई। तस्मात् किसी से, तस्मात् उक्त युक्ति की कला है ना, उक्त युक्ति कलापस्या अचरत्वात्, जो पूर्व पक्षी ने अरे शंका दी थी वो सारी शंका समाप्त हो गई। तस्मात् किसी से आदि ज्ञान और अंत वाला ज्ञान, आदि ज्ञान आदि का जो संतति, अंत वाले ज्ञान की संतति है ना, कि आदि अंत संतति अथवा असंतति। संतति निरंतर चिंतन, असंतत चिंतन न होना इत्यादि जो थी यानी शंका थी, शंका कैसी होगी, अचोद्यम थी, यानी कोई भी प्रश्न बनता ही नहीं है कि आदि वाला ज्ञान नहीं करेगा अंतिम वाला ज्ञान है अरे मोक्ष फल की प्राप्त कराएगा, ऐसी बात नहीं है। अचोद्यम का अर्थ कर यहाँ पर चोद्य अनवकाश है, यानी प्रश्न का अवकाश बनता ही नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं कि शंका के यहाँ पर कहते शंका का अनवकाश में विश्वास को वर्णन करते हैं। कैसे, अविद्या आदि दोष निवृत्ति फल अवसानत्वात्। विद्या कहते विद्या क्या करती है, अविद्या की दोष निवृत्ति फल के अवसान रूप से चरितार्थ हो जाती है। विद्या अविद्या दोष की निवृत्ति फल अवसान वाली होती है ना। अर्थात आत्मज्ञान अविद्या की निवृत्ति कर देता, अविद्या की निवृत्ति करते ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है उससे। या उसी को आगे वर्णन करते हैं। या एक अविद्यादि दोष निवृत्ति फल प्रत्यय आद्यो अंत्य संततो असंततो वह स एव विद्या इति अभ्युगमत न चोद्यस्य अवतार गंधो अपि अस्ति। जैसे जो ज्ञान है अविद्या आदि दोष की निवृत्ति फल को करने वाला जो ज्ञान है ना, अविद्या आदि दोष की निवृत्ति फल को करने वाला या प्रत्यय जो ज्ञान है, चाहे वो आदि वाला हो चाहे अंत वाला हो, चाहे वो आदि संतति हो अथवा न हो, ऐसा सब एक है। कैसे विद्या एव ज्ञान ही है, जो कैसे ज्ञान है। किसी एव का एव विद्या इसी अभिगमान, इसी विद्या एक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी रूप से न तो चर्चा न प्रश्न अवतार गंधो, प्रश्न का यहाँ पर शंका भी गंधे सूचना भी, गंध का सूचना गंधे शंका के गंध की भी प्राप्ति नहीं होती, अवसर नहीं होता, नहीं मिलता। अर्थात जो प्रत्यय कहता है अविद्यादि दोष की निवृत्ति करके मोक्ष फल की प्राप्ति करने वाला है, चाहे वो आदि वाला हो चाहे अंत वाला हो, चाहे आदि की संतान वाला हो अथवा न हो, इत्यादि जो भी है प्रत्यय वो विद्या ही है। जो भी जो ज्ञान है वह कहता है ज्ञानी है ज्ञान, इसी विद्या रूप से स्वीकार कर लेने से है। अरे अंत वाला करेगा ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, पहला वाला नहीं कराएगा, इत्यादि जो प्रश्न बन रहे थे, ऐसे प्रश्न की शंका भी उत्पन्न नहीं होती। हाँ, यदि शुरू में ज्ञान वेदांत श्रवण किया हमने और ज्ञान नहीं हुआ तो वो प्रतिबंधक अभी है। हमने दृढ़ अभ्यास नहीं किया, इतना मिला है। कैसा है, दृढ़ अभ्यास नहीं किया। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अरे विवरणकार और भाष्यपति मिश्र, अरे इसमें थोड़ा ये कहते हैं कि विवरणकार कहते हैं श्रवण करते ही ज्ञान हो जाता है, उसके सहायक हो गए मनन निध्यासन।
सहायक हो गए मन विक्रमदार हो गए। अरे किस शुक्राचार्य आशा से अरे हम इनके है ना